मसीह यीशु के जिंदा जलाली पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 66 ज़बूर, उसकी 18 आयत। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। आज अगर हमारे दिल में बदी है, हमारे अंदर झूठ है, फरेब है, या ऐसी कोई गीबत है जो खुदा के खिलाफ है, जो हमें खुदा से दूर करती है, अगर वो हमारे अंदर होगी तो खुदा हमारी दुआ को कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हमारा दिल साफ होता है, हम खुदा के मुताबिक होते हैं, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। जिस तरह खुदा दाऊद के बारे में फरमाते हैं कि दाऊद जो है वो मुझे मेरे दिल के पसंद मिल गया। आज अगर आप खुदा की पसंद बनना चाहते हैं, खुदा को पसंद आना चाहते हैं, तो खुदा की तरह अपनी ज़िंदगी को आजिज़ करें। जिस तरह खुदा के बेटे यीशु मसीह ने एक आजिज़ी का नमूना, आजिज़ी का पैकेट जो है वो हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने अपने बाप की हर एक बात को माना, वो कामिल इंसान बने, वो कामिल खुदा बने। उन्होंने आजिज़ी को अपनाया, उन्होंने इंकसारी को अपनाया, अपने आप को सरेंडर किया, खुदा के रूबरू हो गए। और जिस तरह बाप ने हुक्म दिया, चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआ को सुने, खुदा आप पर नजर करे, खुदा आप पर रहम करे, खुदा आप पर तरस खाए, तो अपने दिल को बदी से बाज रखें। और लिखा है कि खुदा पाक दिलों की सुनता है। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेंगे, खुदा आपकी दुआ को सुनेंगे। फिर आप सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, किसी वक्त भी आप खुदा के हजूर झुकेंगे, खुदा आपकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करेंगे। और लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को खूब भर दूंगा। यही वो मकाम है जब आप खुदा के हजूर दुआ में ठहरते हैं, रात के पहरों में, दिन के पहरों में, तो खुदा आपके मुंह को भर देता है। जब आप दुआ करते हैं तो कोई भी दुआ जो है वो रहेगा नहीं जाती, बल्कि आप खुश होते हैं, खुशी से बताते हैं कि मैंने खुदा से ये मांगा तो मुझे मिल गया। यही है पहचान। और खुदा ने फरमाया है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, क्योंकि खुदा पाक दिलों की सुनता है। पाक लोगों की दुआओं को खुदा कभी रद्द नहीं करता, बल्कि खुदा उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आए मेरे साथ देखिएगा इमसाल की किताब, उसका 15 बाब, उसकी 29 आयत में लिखा, खुदा शरीरों से दूर है पर वो साधकों की दुआ सुनता है। यस, हालेलुया। खुदा शरीरों से दूर है। जो शरीर लोग हैं, जो हर वक्त शरारत के मूड में रहते हैं, जो बदी पर चलते हैं, बदी के रास्तों पर चलते हैं, बदी को अपनाते हैं, शरारत को अपने दिल में रखते हैं, खुदा उनकी कभी नहीं सुनता, खुदा उनसे दूर रहता है। और लिखा है कि सादक जो है उसकी दुआ सुनी जाती है। सादक का मतलब है सच्चा, जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा उनकी दुआओं को जरूर सुनता है, खुदा उन्हें जवाब देता है, खुदा उन्हें गले से लगाता है। फिर आप जो भी सच्चाई से खुदा से मांगते हैं, खुदा कभी भी आपको उससे दूर नहीं रखेंगे, बल्कि खुदा जो है वो आपको आपकी झोलियां भर भर कर देंगे। आप जो भी अपने मुंह से निकालेंगे, खुदा उसे पूरा करेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा यशायाह की किताब, उसका 59 बाप, उसकी 2 आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। जी मेरे अजीजों, जब आप खुदा के सामने
बद किरदारी से पेश आते हैं, अपने किरदार को बिगाड़ देते हैं, अपने अंदर बुरी सोबतें पैदा कर लेते हैं, गुनाह को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो खुदा आपसे दूर हो जाता है। इस तरह खुदा के साथ आपकी जो जुदाई है वो पड़ जाती है और वो इस तरह रूपोश हो जाता है कि वो नहीं सुनता। जब आप गुनाह करेंगे, खुदा के बताए हुए रास्ते से उतरेंगे, आप यू टर्न लेंगे, तो खुदा आपसे दूर हो जाएगा, रूपोश हो जाएगा, ऐसा कि खुदा आपकी दुआ को सुन ही नहीं रहा। खुदा इस तरह आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आपने खुदा के आगे झुकना है, खुदा को सजदा करना है। खुदा यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप में गुनाह है, अगर आपकी लाइफ गुनाहगारी की है, तो खुदा आपकी दुआ को कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप खुदा के साथ सच्चाई से चलते हैं, खुदा के साथ वफादार हैं, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप खुदा परस्त हैं, तो खुदा जो है वो फिर आपकी मर्ज़ी को पूरा करने की कुदरत रखते हैं। जब आप दुआ में ठहरेंगे, आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। आप दूसरों के लिए ज़िंदगी चाहेंगे तो खुदा आपकी सुनकर दूसरों को ज़िंदगी अदा करेंगे। करना क्या है? खुदा के साथ वफादार रहना है, खुदा की मर्ज़ी पर चलना है। जब आप खुदा की मर्ज़ी पर चलेंगे तो खुदा आपकी मर्ज़ी को पूरा करेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इमसाल की किताब उसका 28 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। अगर आज आप खुदा की शरीयत को नहीं सुनते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, उसके आगे नहीं झुकते, तो मेरे अजीजों लिखा है कि खुदा जो है उसके कान जो है उसकी फरियाद पर नहीं लगे रहते, बल्कि लिखा है कि उसकी जो दुआ है वो भी खुदा के हजूर नफरत अंगेज ठहरती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआ नफरत अंगेज ठहरे? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआ को पसंद करे, खुदा आपसे प्यार करे, तो खुदा के पीछे चले। जिस तरह बहुत से जब खुदा के पास खुदा के साथ आप चलते हैं तो खुदा आपकी दुआओं को रद्द नहीं करते, बल्कि आपकी दुआओं को सुनकर उनका जवाब देते हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर की किताब उसका 34 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। आमीन। यकीनन जो लोग दिन रात खुदा से दुआ करते हैं, सादक लोग यानी कि सच्चे लोग, खुदा की जो निगाह है उन पर लगी रहती है। खुदा के कान जो है उनकी दुआओं को सुनते हैं, और जब सादक जो है एक सच्चा इंसान खुदा से मांगता है तो खुदा उसकी मांगों को ज़रूर पूरा करते हैं। आप भी सादक की तरह खुदा के हजूर बैठें, खुदा के हजूर गिड़गिड़ाएं, खुदा से मांगे तो खुदा आपको ज़रूर देगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, पतरस का पहला खत उसका 3 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद की नज़र रासबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार इंसान खुदा की निगाह में हैं। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद की जो नज़र है वो रासबाजों की तरफ है। जो रासबाज लोग हैं, खुदा उनकी दुआओं को ज़रूर सुनता है और खुदा उनसे अपने कानों को कभी बंद नहीं करता, बल्कि खुदा के जो कान हैं हमेशा खुले रहते हैं अपने रासबाज लोगों की तरफ। जब रासबाज बैठ जाता है, खुदा के हजूर दुआ करता है, तो खुदा ज़रूर सुनकर उस दुआ का जवाब देते हैं। मगर जो बदकार हैं वो खुदा की निगाह में हैं, और जो बदकार लोग हैं, जो गुनाहगार लोग हैं, जो खुदा के अंगेज चलते हैं, वो खुदा की निगाह में है, वो खुदा की नज़र में है। खुदा उनकी दुआओं को हरगिज़ नहीं सुनता, खुदा उनकी दुआओं को सुनता ही नहीं, खुदा फिर उनकी दुआओं को रद्द करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ रद्द ना, रसूल की वसादत से खुदा जो है हमें कलाम सिखा रहे हैं, और पतरस रसूल जो हैं वो कहते हैं कि जो बदकार लोग हैं वो कभी खुदा से छुप नहीं सकते।
जिस तरह की ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि मैं बेशक समुंदर के अंदर चला जाऊं, बदकारी करके, गुनाह करके, पाताल में भी चला जाऊं, तो खुदा वहां पर भी मौजूद है। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है, बदकारी है, आप गुनाह करते हैं, तो आप खुदा से कभी छुप नहीं सकते, क्योंकि खुदा समंदर के अंदर है, जमीन के ऊपर है, खुदा हर जगह मौजूद है। वो आपकी बदकिरदारी को देख रहा है। आप गुनाह करके छुप नहीं सकते, क्योंकि लिखा है खुदा की जो निगाह है वो बदकार पर है, बदकारों पर है, जो बदकारी करते हैं, जो गुनाह करते हैं। खुदा की नज़र, खुदा की निगाह उन पर है। आप छुप नहीं सकते, क्योंकि कल्हाड़ा अगर हरे दरख्त के पास रखा गया है तो वो सूखे के साथ क्या नहीं कर सकता। खुदा पाताल के अंदर भी है, खुदा समंदर के अंदर भी है। अगर आप बदकारी करके किसी कमरे में, किसी जगह में छुप भी जाएंगे तो खुदा आपको वहां पर देख रहा है, खुदा वॉच कर रहा है। खुदा की नज़र, खुदा की निगाह हर वक्त आप पर लगी है। खुदा कभी भी हमारे गुनाह को माफ नहीं करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा उस बदकारी की सजा हमें जरूर देगा। आज ज़रूरत है और आज आपके पास वक्त है कि आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपनी बदकिरदारी को अपने आप से दूर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा हर वक्त तैयार है आपको माफ़ करने के लिए। खुदा आपको माफ़ करता है, खुदा आपको गले लगाता है। ज़रूरत इस बात की है कि आपने खुदा से माफ़ी मांगनी है और खुदा के आगे झुकना है। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा ये टू बाइबल, खुदा ने बहुत सी जगहों में फरमाया है कि एक बदकार, एक गुनाहगार इंसान किस तरह खुदा के आगे झुककर माफ़ी मांग सकता है। जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने खुदा से माफ़ी किस तरह मांगनी है। आप झुक जाएं, आप अपने गुनाह को सरेंडर करें, ज़िंदगी से निकाल दें, रोज़ा रखें, दुआ में ठहर जाएं दाऊद की तरह, तो खुदा आपको माफ़ करेगा। जिस तरह खुदा ने दाऊद को माफ़ किया था, उसके सारे गुनाह से उसे बख्श दिया था, आपकी बदकारी को भी बख्शेगा। और जब आप खुदा के हजूर झुकेंगे, खुदा के हजूर सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, तो यकीनन मेरा खुदा जो है वो माफ़ करने को तैयार है। और फिर लिखा है कि खुदा पाक दिलों की सुनता है। जब आप पाकीज़ा हो जाएंगे, अपने दिल को पाक करेंगे, अपने जिस्म को पाक करेंगे, अपने बदनों को पाक करेंगे, तो खुदा आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। जिस तरह पाक कलाम में फरमाया गया है कि खुदा पाक दिलों की सुनता है। आइए उसके आगे झुके, उसके नाम से माफ़ी मांगे और उसमें बहाल हो जाएं, तब्दील हो जाएं, क्योंकि वो अब्दुल आबाद के लिए बादशाही करने को हर वक्त तैयार है। जब आपका दिल जो है उसकी बादशाही में शामिल होगा तो आपका गुनाह जो है वो ज़रूर माफ़ होगा और आप माफ़ किए जाएंगे और खुदा के हजूर उठ खड़े होंगे और खुदा की बादशाही को देखेंगे और हासिल करेंगे और पालेंगे। आइए इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।